केंद्र में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, मगर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सरकार को झटके पे झटका दे रही है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने पहले SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुखर विरोध किया। इसके बाद विपक्ष की देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग का समर्थन कर दिया। फिर लोकसभा में लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया, तो उसके ठीक बाद यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। चिराग पासवान के बदले रुख से एनडीए में हलचलें तेज हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चिराग पासवान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST आरक्षण पर अहम फैसला सुनाते हुए इन वर्गों में ओबीसी की ही तरह क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी बनाने की मंजूरी दी थी। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने उसी दिन बयान जारी कर शीर्ष अदालत के फैसले का पूरा विरोध किया था। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा कि दलितों को आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला हुआ है और ऐसे में इसमें सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं उठता है। बीते 22 अगस्त को विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का भी चिराग पासवान की पार्टी ने खुला समर्थन किया है और वहीं बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। SC/ST आरक्षण में सब कोटा के मुद्दे पर चिराग पासवान की अपने कैबिनेट सहयोगी जीतन राम मांझी से भी जुबानी जंग हुई। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन किया। साथ ही उन्होंने चिराग की ओर इशारा करते हुए कहा कि गिनी चुनी दलित जातियां ही SC आरक्षण का फायदा उठा रही हैं, जबकि कई वंचित जातियों के लोग अब भी बुरी अवस्था में है। इसलिए इस वर्ग में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर होना जरूरी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया, तो इस पर खूब हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। इसी बीच चिराग पासवान ने भी इस बिल पर अपनी असहमति जाहिर की। इस कारण इस ड्राफ्ट को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को भेजना पड़ा। हाल ही में यूपीएससी द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पदों पर। देखिए, मैं इस दो बात को एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा, तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका और उप सचिव जैसे पदों पर भर्ती निकाली गई थी, इन पदों पर बैकडोर से नियुक्ति की जानी थी। इस मुद्दे पर भी चिराग पासवान साफ सरकार के खिलाफ नजर आए और उन्होंने लेटरल एंट्री को पूरी तरह गलत करार दिया और कहा कि वह सरकार से इस बारे में बात करेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा था। इस मामले पर भी चिराग पासवान के सुर विपक्ष के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आने लगे। विवाद होने के बाद यूपीएससी को यह नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। पिछले दिनों चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की एक और मांग का भी खुलकर समर्थन किया। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश भर में जातिगत जनगणना चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बाद तेजस्वी यादव सरीखे नेता अक्सर मोदी सरकार से जनगणना के साथ जातिगत सर्वे कराने की मांग कर रही हैं। अब चिराग पासवान भी इसके समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि जातियों के आंकड़े सरकार के पास होने ही चाहिए। चिराग के बदले बदले रुख से मची सियासी हलचल के बीच उनके चाचा एवं रालोजपा के मुखिया पशुपति पारस भी एक्टिव हो गई है।
पारस की पार्टी ने पिछले दिनों बिहार उपचुनाव में 4 में से 1 सीट पर दावा ठोक दिया। पिछले हफ्ते बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पारस से मिलने उनके पार्टी दफ्तर भी पहुंचे। एक दिन पहले पशुपति पारस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इसके बाद से देखा गया कि लगातार चिराग पासवान जिस तरीके से सरकार के कई फैसलों का विरोध कर रही हैं, जाहिर सी बात है एनडीए की चिंताएं अब बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ही अभी से नए दलित चेहरे की तलाश शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के विकल्प के तौर पर उनके चाचा पशुपति पारस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में बनाए रखने की पूरी जद्दोजहद कर रही है। यही वो बड़ी वजह है कि दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पशुपति पारस से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से बिहार की सियासत में कई सवाल खड़े हो गए। क्या चिराग पासवान अब एनडीए से बगावत करेंगे? क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अपनी राहें जुदा कर लेंगे? क्या अब मोदी का हनुमान गठबंधन तोड़ देगा? ये तमाम सवाल थे जो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में इस वक्त भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार के कई मुद्दों पर अपनी अलग बयानबाजी कर रहे हैं और विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की कहीं ना कहीं तलाश में है कि अगर चिराग पासवान के साथ भविष्य में चुनाव लड़ा गया और आने वाले समय पर कुछ सीटें भी वो जीत जाते हैं विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कभी भी वो पाला बदल सकते हैं और सरकार गिर भी सकती है। चिराग पासवान भले ही खुद को मोदी का हनुमान बताते हो, लेकिन पाला बदलने में वो देरी नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खास तौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में ऐसा बहुत लंबे समय से होता आ रहा है और बिहार की राजनीति में तो ऐसा लंबे समय से देखने को मिला है। खास तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 9 बार शपथ ले चुके हैं। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी वो आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान का बीते कई दिनों से जो रुख रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से इतनी आसानी से समझौता नहीं करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले और जरूरत पड़ने पर वो अपने वोट बैंक को साधने के प्रयास में कहीं ना कहीं वो बगावत भी कर सकते हैं। बहरहाल देखा जाए तो बिहार की जो राजनीति है वो उलझी हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान अपने तमाम कह सकते हैं एक्शन की वजह से चर्चा में आ गई हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है। क्या चिराग पासवान वाकई में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अपना रिश्ता खत्म कर देंगे? क्या चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले कुछ दिनों में साफ नजर आने लगेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट।